नाराज रिकी ने अपने आप को गेम से बाहर कर लिया और खेत के बिल्कुल कॉर्नर में जाके बैठ गया। उसके बाद पहली दो बार जब उसके पास बॉल आई, वो बॉल की तरफ घूरता रहा, पर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी बॉल अंदर नहीं फेंकी। पर तीसरी बार जब उसके पास बॉल आई, उसने कुछ ऐसा किया जो बहुत ही अमेजिंग था। दोस्तों, इस कहानी के सफर पे ले जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू दैट नाउ। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी स्टोरीज पसंद आती है, प्लीज लाइक का बटन क्लिक करें। और अगर आपको मेरी स्टोरीज और मेरे कंटेंट पे कुछ लिखना है, कमेंट सेक्शंस में जाके जरूर लिखिए। एंड ऑफ कोर्स, प्लीज शेयर माय वीडियोस विद इन योर नेटवर्क। Namaskar everyone, you're watching A State of Awakening. My name is Kapil Thakur and I'm your host and storyteller. जुलाई 2020 मैं अपने होम टाउन यानी कि हिमाचल प्रदेश में था, जहां मेरे कुछ टीनेजर्स दोस्त बने। गांव के एक बड़े खेत को इन्होंने प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर रखा था। वहां ये कभी खो खो खेलते थे, कभी क्रिकेट खेलते थे, कभी फुटबॉल खेलते हैं या कुछ भी खेलते थे, जो भी इनका मन करता था। एक दिन मैंने भी इनको फुटबॉल की गेम में ज्वाइन कर लिया। हम करीब 10 लोग थे, मतलब 5-5 की 2 टीम्स बन गई। खेत के एक तरफ 2 पत्थर लगाए, दूसरी तरफ 2 पत्थर लगाए और बन गई 2 गोल पोस्ट। मेरी टीम में रिक्की, अक्कू, राणू और शोना थे। रिक्की को हमेशा फॉरवर्ड खेलना बहुत पसंद था, मतलब वो हमेशा फॉरवर्ड में रहता था। उसके बाद मिडिल, बैक और मैंने गोल कीपिंग संभाल ली। पहले 5 मिनट गेम बहुत मस्त चल रही थी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, हल्ला गुल्ला, ये हैप्पीनेस। 5 मिनट के बाद कुछ ऐसा हुआ कि राणू के पास जैसे ही बॉल आई, रिक्की ने शाउट किया, राणू बॉल पास कर यार, मैं गोल के बिल्कुल पास हूं, बॉल पास कर। राणू ने रिक्की की आवाज को अनसुना कर मन में ये चाह लिए कि वो खुद गोल करेगा। गोल की तरफ हिट किया, लेकिन नाकाम। इस इंसिडेंट की वजह से अब माहौल में थोड़ी सी गर्मी आ गई थी और अगले 5 से 7 मिनट के अंदर इस तरीके के इंसिडेंट्स कोई 5 से 7 बार हुए और फ्रस्ट्रेशन में रिकी सब पे शाउट करता हुआ बोल पड़ा, मैं नहीं खेल रहा यार तुम लोगों के साथ, और खेत के एक कोने में जाके बैठ गया। टू माई सरप्राइज, अक्कू, शोना और राणू को उसकी अनुपस्थिति का कुछ भी असर नहीं हुआ एंड दे केप्ट प्लेइंग। पर दोस्तों, असर हो रहा था गेम पे। अब दूसरी टीम हमारे ऊपर अग्रेसिव हो रही थी, मतलब हम लूज कर रहे थे। और ऐसे में मेरे दिमाग में यह चल रहा था कि किस तरह मैं रिक्की को गेम में वापस बुलाऊं। मैं एक बार गया, उसको समझाने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। वो मेरी बात नहीं माना। पर दिमाग में खलबली लिए मैं गोल कीपिंग कर तो रहा था और आइडिया आ गया। मैंने शोना को अपने पास बुलाया। शोना को बोला, एक काम करना है, अगली जो तुम हिट मारोगे वो रिक्की के पास जानी बहुत जरूरी है और बॉल लेने तुम नहीं जाओगे। शोना ने ऐसे ही किया, बॉल रिक्की के पास गई। शोना और राणू चिल्लाए, रिक्की बॉल फेंक दे यार। रिक्की ने उनकी तरफ नहीं देखा,
बॉल की तरफ घूरता रहा, लेकिन बॉल नहीं फेंकी। इस बार मैंने अक्कू को बुलाया, सेम इंस्ट्रक्शंस अक्कू को दी। अक्कू ने बॉल मारी, रिकी के पास बॉल गई, सब चिल्लाए, रिकी बॉल पास कर यार। एक बार फिर रिकी बॉल की तरफ घूरता रहा, नो रिस्पॉन्स। मैंने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और इस बार राणू को इशारा किया। दोस्तों, जैसे ही बॉल रिकी के सामने आई, तीसरी बार अब वो उछल के खड़ा हो गया और उसने गोल पोस्ट की तरफ देखते हुए जबरदस्त किक लगाई और दूसरी टीम के गोल पोस्ट में गोल दाग दिया। ऐसा होते ही उछल पड़ा, भागता हुआ आया, सेलिब्रेशंस चल रहे हैं, ये वो, पता ही नहीं लगा कि कब वो टीम में वापस आ गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कभी टीम से बाहर था भी। दोस्तों, आई एम श्योर लाइफ की हर एक गेम में आपने इन सो कॉल्ड रिकीज को जरूर देखा होगा और हम और आप भी बहुत बार रिकी बने होंगे। डिसएंगेज्ड, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, नाराज। And this is applicable to almost each one of us. पर कितनी बार हमने as a coach, as a family member, as teacher, as friend, as colleague, as boss, as vendor partner, as client, इन so called रिकीज को इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि हम हमेशा ये सोचते रहे, काम चल जाएगा यार, लेट हिम बी। और हम हमेशा ये सोचते, करने दे इसको नखरे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, फर्क पड़ता है। आपकी फैमिली को फर्क पड़ता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फर्क पड़ता है, आपके गोल्स को फर्क पड़ता है, आपकी रिलेशनशिप्स में फर्क पड़ता है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, ईच प्लेयर, ईच टीम मेंबर and each individual plays a critical role in our success and happiness. और मैं आपसे ये पूछता हूं कि कितनी बार as teacher, as family member, as colleague, as friend, as vendor partner, as client और as a boss आपने genuinely इस डिसएंगेज्ड रिकी को एंगेज करने की कोशिश की। और मैं मानता हूं आप मुझसे ये इस समय कह रहे होंगे, कपिल बिल्कुल की है, अक्सर करते हैं, हम हमेशा बात करने की कोशिश करते हैं, चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल करते होंगे। और बात करने नहीं करने की नहीं है, बात यह है कि आपका तरीका क्या था। अगर कहानी को देखें और आपने ढंग से सुना होगा तो इन्वॉल्वमेंट काम आई, बातचीत काम नहीं आई। एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटी दी गई आगे रिकी को, जिसको उसने ग्रैब किया और वो फिर से टीम का उतना ही इक्वल एक्टिव मेंबर बन गया। और दोस्तों, मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस में 90% चांसेस में इन्वॉल्वमेंट टेक्निक काम आई है। सो दोस्तों, मेरे हिसाब से इफ यू चूज टू एंगेज द डिसएंगेज्ड पार्टनर्स, वेंडर पार्टनर्स, क्लाइंट्स, children, family members, colleagues, employee,
try to use involvement technique. बातचीत का सहारा आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटी आगे फॉरवर्ड करते हैं, द चांसेस आर हायर दैट अ डिसएंगेज्ड पर्सन विल गेट कन्वर्टेड इनटू एन एंगेज्ड पर्सन. और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, विच मीन्स इफ यू चूज नॉट टू एंगेज हिम, आई होप आपको अब तक यह समझ में आ गया होगा कि नुकसान किसका है. I'll see you next week with another story. Till then, please do take care of yourself and keep smiling.